हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम साथियों। मैं देव रघुवंशी एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैन धर्म एवं जैन दर्शन के बारे में। दोस्तों आपने YouTube पर पहले भी या इससे पहले अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या अन्य किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका इतिहास विषय है तो उसमें आपने जैन धर्म अवश्य पढ़ा होगा, महावीर जैन के बारे में जरूर पढ़ा होगा। तो आज के इस वीडियो में हम जैन धर्म और जैन दर्शन को एक साथ जोड़कर पढ़ने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों समय को व्यर्थ किए बिना आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि जैन शब्द का अर्थ क्या होता है, जैन शब्द किससे बना है और इसका मूल शब्द की जो इसकी मूल शब्द की उत्पत्ति है वो कैसे हुई थी। तो दोस्तों जैन शब्द जिन से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विजेता। दोस्तों किस चीज का विजेता, जिनका तात्पर्य होता है विजेता, परंतु किस चीज का विजेता। तो दोस्तों जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो उसे जैन कहते हैं, अर्थात जिसने काम लोभ मोक्ष इत्यादि चीजों पर अपनी विजय प्राप्त कर ली हो वही सच्चे अर्थों में जैनी है। दोस्तों जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों की धारणा है, ये आप लोग जानते ही होंगे, जिनमें पहले तीर्थंकर हमारे ऋषभ देव या आदिनाथ थे। और जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक या जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं वो महावीर स्वामी या जिन्हें वर्धमान भी कहा जाता है, महावीर स्वामी को जैन धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। तो दोस्तों चलिए तीर्थंकरों के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हैं, परंतु दोस्तों खास बात यह है कि इनमें से 2400 तीर्थंकर जो हैं इनमें से केवल 2 तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता को प्रमाणित किया जा सकता है। ऐतिहासिकता को प्रमाणित करने का तात्पर्य है जिनसे जुड़े ऐतिहासिक साक्ष्य जैनों के पास हैं, जैन साहित्य है, जैन आगम है। तो दोस्तों महावीर स्वामी और जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं स्वामी पार्श्वनाथ, उनसे जुड़ी ऐतिहासिकता ही इतिहास में प्रमाणित की जा सकी है। बाकी जैन आगमों में या जैन साहित्यों में अन्य 22 तीर्थंकरों का भी उल्लेख मिलता है, परंतु उनकी ऐतिहासिकता प्रमाणित करना जरा सा कठिन है क्योंकि उनके बारे में कोई हमें ऐतिहासिक प्रमाण या ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं मिलते हैं। जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव, उन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो वृषभ था और ये अयोध्या के मूल निवासी थे। ऐसा माना जाता है कि ऋषभ देव ने ही जैन धर्म की स्थापना की थी, जैन आंदोलन की स्थापना की थी। जैन धर्म के जो 19वें तीर्थंकर थे, जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर का नाम था दोस्तों मल्लीनाथ। अब जैन धर्म के 2 संप्रदाय आप लोग जानते ही होंगे, श्वेतांबर और दिगंबर। तो दोस्तों जैन संप्रदाय का जो श्वेतांबर है, श्वेतांबर संप्रदाय है, वो मल्लीनाथ को स्त्री के रूप में देखता है, जबकि जो जैन धर्म का दिगंबर परंपरा है, जो जैन की वास्तविक परंपरा मानी जाती है, वास्तविक संप्रदाय माना जाता है जैन धर्म का, तो दिगंबर संप्रदाय वाले ये मानते हैं कि जो जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर थे जिनका नाम मल्लीनाथ है वो स्त्री नहीं बल्कि पुरुष थे। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर का नाम अरिष्टनेमी था। अरिष्टनेमी की चर्चा दोस्तों हमें महाभारत महाकाव्य में भी देखने को मिलती है। 23वें तीर्थंकर के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, इन्हें सम्यक शिखर पर दोस्तों ज्ञान प्राप्त हुआ था और ये इनके जो अनुयायी थे उन्हें निर्ग्रंथ कहा जाता था। और एक बड़ी बात ये भी साथियों कि महावीर स्वामी से पहले जैन धर्म को निर्ग्रंथ के नाम से ही सभी लोग जानते थे। जैन धर्म कहिए या जैन आंदोलन कहिए, जो भी कहिए वो दोनों सत्य है क्योंकि ये एक प्रकार का आंदोलन ही था। जैन धर्म तो बाद में बना, पहले ये जैन आंदोलन ही था। तो दोस्तों पार्श्वनाथ जो कि बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे और इन्होंने जैन धर्म को एक नई ऊंचाई पर लेकर गए और इन्होंने चतुर्याम की व्याख्या करी। इन्होंने चतुर्याम का सिद्धांत दिया। तो चतुर्याम क्या है? चतुर्याम में इन्होंने 4 चीजों का सिद्धांत दिया, सत्य अहिंसा अपरिग्रह और सत्य अहिंसा अपरिग्रह और अस्तेय का सिद्धांत इन्होंने दिया। अगर इसमें आप ब्रह्मचर्य को भी जोड़ देते हैं तो उसे पंच महाव्रत कहा जाता है और इस पंच महाव्रत की व्याख्या हमारे जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी या महावीर वर्धमान जी ने करी थी। तो दोस्तों ये तो हमने पार्श्वनाथ, अरिष्टनेमी
और ऋषभ देव और मल्लीनाथ के बारे में थोड़ा थोड़ा जाना। अब चलिए जानते हैं जैन धर्म के वास्तविक जो संस्थापक थे उनके बारे में, जिन्हें महावीर स्वामी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, महावीर स्वामी या जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे, इनके जन्म को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। कई लोग इनके जन्म की जो तिथि बताते हैं, जो जन्म का वर्ष है, वो 599 बीसीई बताते हैं। तो वहीं कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, उनका जन्म 540 बीसीई में हुआ था। हालांकि दोनों तिथियां मान्य हैं, क्योंकि इतिहासकारों में इसके लिए मतभेद है। 599 बीसीई भी कई लोग सही मानते हैं और कई लोग ये मानते हैं कि 540 बीसीई में वैशाली के कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, इनकी माता का नाम त्रिशला था और इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। दोस्तों, इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, परंतु जो दिगंबर संप्रदाय है वो मानता है, क्योंकि वो एक रूढ़िवादी संप्रदाय है और वो संप्रदाय मानता है कि महावीर जैन की या वर्धमान जी का विवाह नहीं हुआ था। परंतु जैन धर्म का ही जो एक अन्य प्रमुख संप्रदाय है, जिसे श्वेतांबर संप्रदाय कहते हैं, वो ये मानता है कि जो महावीर स्वामी थे उनका विवाह यशोदा नाम की कन्या के साथ हुआ था। अब जानते हैं कि इन्होंने गृह त्याग कब किया। तो महावीर स्वामी जो थे, इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था और इसके बाद इन्हें 12 साल की इन्होंने कठोर तपस्या की और 12 साल की कठोर तपस्या के बाद इन्हें 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति इन्हें कहाँ पर हुई? तो इन्हें महावीर स्वामी जी को ज्ञान की प्राप्ति द्राम्भिक नामक ग्राम में हुई थी, जो कि ऋजुपालिका नदी के किनारे पर पड़ता है और शाल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 42 वर्ष की अवस्था में। और इन्होंने अपना पहला उपदेश वितुलांचल पर्वत पर दिया। तो दोस्तों, अब तक हमने जैन धर्म का आधार जाना। जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं, एक श्वेतांबर संप्रदाय है, एक दिगंबर संप्रदाय है। जो श्वेतांबर संप्रदाय है वे श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और जो दिगंबर संप्रदाय है वो नग्नता में विश्वास करते हैं, वो कपड़े नहीं पहनते। और श्वेतांबर संप्रदाय एक रूढ़िवादी संप्रदाय नहीं है, परंतु जो दिगंबर संप्रदाय है, वैसे ये जैन धर्म के बहुत करीब या सबसे करीब संप्रदाय अगर कोई माना जाता है तो वो दिगंबर संप्रदाय ही है। परंतु दिगंबर संप्रदाय में आप रूढ़िवादिता देख सकते हैं, परंतु श्वेतांबर संप्रदाय में आपको रूढ़िवादिता नहीं दिखाई पड़ती। दिगंबर संप्रदाय ये भी मूर्तियों का निर्माण करते हैं महावीर स्वामी की, और जो दिगंबर संप्रदाय है ये लोग भी मूर्तियों का निर्माण करते हैं महावीर स्वामी की। मूर्ति पूजा ये लोग दोनों लोग करते हैं, परंतु रूढ़िवादिता के मामले में दिगंबर संप्रदाय आगे निकल जाता है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में। यहाँ से हम कोरिलेट कर सकते हैं जैन दर्शन को। तो जैन धर्म या जैन धर्म के जितने भी तीर्थंकर हुए, 24 तीर्थंकर, इन सभी का ये मानना था कि जो ये संसार है ये दुखों का मूलक है। अर्थात जितने भी दुख उत्पन्न होते हैं वो इस संसार में उत्पन्न होते हैं और इसका मूल कारण है हमारे कर्मफल। जैसा कि हिंदू धर्म में भी बताया गया है कि हमें कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अगर हमने पिछले जन्म में भी कुछ बुरे कर्म किए हैं या कुछ अच्छे कर्म किए हैं तो उन कर्मों का फल हमें अगले जन्म में भी मिलता है। वर्तमान जन्म के कर्मों का फल हमें वर्तमान जन्म में भी मिल सकता है या पुनर्जन्म में भी मिल सकता है। तो दोस्तों, उसी प्रकार जैन संप्रदाय या जैन धर्म में भी यह व्याख्या मिलती है कि जो हमारे कर्म फल है इनके कारण ही मनुष्य बंधन में बंधा रहता है और इन्हीं के कारण जन्म मृत्यु और पुनर्जन्म की जो एक परस्पर श्रृंखला है चलती रहती है। जन्म मृत्यु कर्मफल पर ही आधारित होते हैं। जैन ऋषियों का, जैन आगमों का, या आप ये मान सकते हैं जैन तीर्थंकरों का, जैन अरहत का या जैन साधुओं का, जैन मुनियों का, इन सभी का ये मानना है कि मनुष्यों के रहने के लिए संसार है, ये संसार ही मनुष्यों के दुख का सबसे बड़ा कारण है। और इस दुख के सबसे बड़े कारण का जो मूल है वो है कर्मफल। दोस्तों, हमारे कर्मफल, हमने जब से हमारा जन्म होता है जब तक हमारी मृत्यु होती है, हम इस दौरान बहुत से कर्म करते हैं। कुछ अच्छे कर्म भी करते हैं,
कुछ बुरे कर्म भी करते हैं और इन्हीं कर्म के जाल में हम फंस जाते हैं, जिसके कारण हमें मृत्यु और पुनर्जन्म की जो श्रृंखला होती है उसमें बंधे रहना पड़ता है। परंतु जैन धर्म ने बताया कि अगर आपको पुनर्जन्म और जन्म मृत्यु की इस श्रृंखला से मुक्ति पाना है तो इसके लिए उन्होंने त्रिरत्न की व्याख्या करी है। त्रिरत्न क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। त्रिरत्न में इन्होंने व्याख्या की सम्यक दर्शन की, सम्यक ज्ञान की और सम्यक दर्शन की। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र की। त्रिरत्न का अगर आप पालन करते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मोक्ष का तात्पर्य दोस्तों, अलग अलग दर्शन, हमारे यहाँ 9 दर्शन है। 9 दर्शन में से आप लोग जानते होंगे कि 8 दर्शन जो है वो तो 8 दर्शन में मोक्ष की धारणा है। परंतु जो एक अन्य दर्शन है जिसे चारवाक दर्शन के नाम से जानते हैं, उसमें मोक्ष की कोई धारणा नहीं। प्रत्यक्षम प्रमाणम, उसमें प्रत्यक्ष को ही प्रमाण माना जाता है। चारवाक मानते हैं कि जो प्रत्यक्ष है वही प्रमाण है, इसके अतिरिक्त पारलौकिक कुछ नहीं है। इहलौकिक को मानते हैं चारवाक, पारलौकिक को नहीं मानते हैं। परंतु जैन लोग, जैन से देखिए दोस्तों, जैन लोग आत्मा को भी मानते हैं, ये लोग पुनर्जन्म में भी विश्वास करते हैं। परंतु ये अनीश्वरवादी है, ये ईश्वर को नहीं मानते, आत्मा को मानते हैं, पुनर्जन्म को मानते हैं, जन्म मृत्यु के बंधन को मानते हैं, कर्म फल को भी मानते हैं। परंतु दोस्तों ये लोग भगवान को, ईश्वर को नहीं मानते। तो दोस्तों आप लोगों के मन में एक प्रश्न उठता होगा कि मैंने अभी वीडियो के प्रारंभ में कहा कि भगवान महावीर जैन, तो दोस्तों अगर ये लोग भगवान को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते, तो भगवान महावीर जैन इन्होंने भगवान शब्द का प्रयोग क्यों किया? तो यहाँ पर दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में यहाँ पर भगवान का तात्पर्य होता है कि जिसने सृष्टि का निर्माण किया, जिसने सृष्टि का अंत किया और जो सृष्टि का पालन करते हैं उन्हें भगवान माना जाता है। परंतु जैन धर्म में ऐसा नहीं है। जैन धर्म में अनंत चतुष्टयाम की व्याख्या की गई है, अर्थात अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, अनंत सुख और अनंत दर्शन जिसके अंदर भी आ गया वो भगवान हो जाता है। प्रत्येक जीव को उन्होंने भगवान माना है, परंतु एक शर्त पर, अगर उनके अंदर अनंत चतुष्टयाम आ जाता है, अर्थात अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद और अनंत शक्ति, अगर इतनी चीजें उनके अंदर आ सकती हैं तो प्रत्येक संदर्भ में वो भगवान है। यहाँ पर इनकी भगवान की व्याख्या थोड़ी सी अलग है। चलिए दोस्तों अब त्रिरत्न पर थोड़ी सी बात करते हैं। त्रिरत्न का मैंने आपको बताया सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक दर्शन, यही त्रिरत्न है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सम्यक दर्शन के बारे में। तो विश्वास को ही जैन दर्शन में सम्यक दर्शन कहा गया है। इसके 7 तत्व बताए गए हैं। कौन कौन से? एक तो जीव, अजीव, आश्रव, संवर, निर्जरा और अंतिम जो अवस्था है उसे मोक्ष कहा गया है। दोस्तों जीव का मतलब होता है जिसमें चेतना होती है, अजीव का मतलब होता है जो चेतना से युक्त होता है और आश्रव का तात्पर्य होता है, आश्रव का मतलब है जब व्यक्ति पहली बार बंधन में बंधने लगता है, और संवर का मतलब होता है जब वह कर्म फलों से या बंधनों से मुक्ति का पहला प्रयास करता है जैन धर्म के अनुसार। और इसके बाद एक अवस्था थी निर्जरा की। इस अवस्था में मनुष्य अपने समस्त कर्म फलों का नाश कर चुका होता है और वो कर्म फलों की नाश की अंतिम अवस्था में होता है। इसके बाद अंतिम अवस्था आती है मोक्ष की। इसमें समस्त कर्म फलों का विनाश हो चुका होता है और मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं सम्यक ज्ञान के बारे में। सम्यक ज्ञान, तो जैन धर्मों ने ज्ञान को 2 प्रकार से माना है। एक तो परोक्ष ज्ञान होता है, एक अपरोक्ष ज्ञान होता है। अपरोक्ष ज्ञान का तात्पर्य होता है डायरेक्ट नॉलेज और परोक्ष ज्ञान का तात्पर्य होता है इनडायरेक्ट नॉलेज। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं अपरोक्ष ज्ञान क्या है। अपरोक्ष ज्ञान मतलब डायरेक्ट नॉलेज। अपरोक्ष ज्ञान जैन धर्म के हिसाब से या जैन दर्शन के हिसाब से 3 प्रकार का होता है, मना पर्याय, अवधि ज्ञान और केवल्य। दोस्तों अवधि ज्ञान क्या होता है? ये अपरोक्ष ज्ञान के ही प्रकार हैं, मना पर्याय, कैवल्य और अवधि ज्ञान। तो मना पर्याय से पहले बात करते हैं। मना पर्याय का मतलब होता है कि कोई जैन साधु या कोई जो जैन मुनि है वो किसी व्यक्ति की मन की बात बता दे।
अपने ज्ञान के माध्यम से जब कोई जैन साधु या कोई जैन मुनि किसी व्यक्ति के मन की बात बता देता है तो उसे मनः पर्याय ज्ञान कहते हैं, जो कि अपरोक्ष ज्ञान का ही एक अपरोक्ष ज्ञान का ही एक प्रकार है। एक अवधि ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान का मतलब है, जैसे मान लीजिए आप भारत में बैठे हैं, भारत में उत्तर प्रदेश में लखनऊ में बैठे हैं, यहाँ से आप जान सकते हैं कि इस समय लंदन में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, हमास में क्या हो रहा है। ये होता है अवधि ज्ञान। किसी एक जगह पर बैठकर किसी दूर की वस्तु के बारे में बता देना अवधि ज्ञान है। इसके बाद एक ज्ञान आता है कैवल्य ज्ञान। दोस्तों, जो कैवल्य ज्ञान होता है ये जैन धर्म में सबसे विशेष और सबसे परम ज्ञान की अवस्था मानी जाती है। इसमें मनुष्य को सब कुछ या हर प्रत्येक वस्तु का ज्ञान हो जाता है। संसार कैसे बना, जिसे हम मानते हैं दर्शन में ईश्वर मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, नीति मीमांसा, इन सभी चीजों का उसे ज्ञान हो जाता है। ईश्वर, आत्मा और जगत, ये सभी उसके ज्ञान के ही भीतर आते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं परोक्ष ज्ञान के बारे में। परोक्ष ज्ञान क्या होता है? इनडायरेक्ट नॉलेज। परोक्ष ज्ञान भी इन्होंने दो प्रकार का बताया है। जैन धर्म दोस्तों वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके जो सिद्धांत हैं वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कहीं कहीं सटीक बैठते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि परोक्ष ज्ञान दो प्रकार का होता है। इन्होंने इतनी विस्तृत और इतनी महीन, जिसको बोलते हैं इतना कठिन व्याख्या की, जो अन्य दर्शनों में देखने को नहीं मिलती। जैसे इन्होंने बताया कि परोक्ष ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष और दूसरा होता है अनुमान। अनुमान ज्ञान का मतलब आप लोग जानते हैं कि जिसे अनुमान के माध्यम से ज्ञान लगाया जाए, और दूसरा होता है सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष। दोस्तों प्रत्यक्ष की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष। इन्होंने प्रत्यक्ष उसे माना है जिसमें इंद्रियों की भी बीच में आवश्यकता न पड़ती हो, इंद्रियों की भी आवश्यकता न पड़ती हो। जैसे मान लीजिए कहा जाता है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जैसे आपके सामने कोई वस्तु रखी है तो आपने उसे प्रत्यक्ष रूप से देखा, ये प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ। अन्य सभी दर्शन मानते हैं, परंतु जैन धर्म ये मानता है कि ये प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं, ये सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष है। अगर प्रत्यक्ष ज्ञान आपके अंदर है तो आपको इंद्रियों की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। अर्थात जैसे मैंने देखा कुछ सामने रखा है तो इसके लिए मुझे इंद्रियों का प्रयोग करना पड़ा, जिसे मैं अपनी आंखों से ही देखूंगा। परंतु जो जैन धर्म है वो ये मानता है कि जो प्रत्यक्ष ज्ञान है उसके बीच में हमारी इंद्रियां भी नहीं आती, इसीलिए उन्हें प्रत्यक्ष की जगह सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष की बात की है। सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष ये इसके भी दो भाग होते हैं। सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष चार प्रकार का इन्होंने बताया। जैसे मान लीजिए ये पेन है, इस पेन को देखने के इन्होंने चार तरीके बताए हैं। अन्य कई दर्शन ने इसके दो तरीके बताए। हम और आप जो दर्शन के विद्यार्थी नहीं हैं वो तो केवल जानते हैं कि बस ये एक पेन है, इसको देखा, ये पेन है, बात खत्म। परंतु जो जैन धर्म है उसने इसको देखने के चार चरण बताए हैं। सबसे विशेष बात है कि दुनिया का कोई भी धर्म किसी भी वस्तु को देखने के चार चरण नहीं बताया है, परंतु जो जैन धर्म एक इकलौता दर्शन है, एक इकलौता धर्म है जिसने किसी वस्तु को देखने के चार चरण बताए हैं। जैसे ये पेन है, अन्य कई दर्शन पश्चिम में हुए जिन्होंने पेन को देखने के या किसी वस्तु को देखने के, पेन तो उदाहरण है, किसी वस्तु को देखने के दो चरण बताए हैं। परंतु जैन धर्म, जैन दर्शन एकमात्र ऐसा दर्शन है जिसने किसी वस्तु को देखने के चार चरण बताए हैं। ये पेन है, इसको देखने के चार चरण, एक अवग्रह, एक ईहा और इसके अतिरिक्त दो अन्य चरण बताए हैं, जिसमें एक आवाय और एक धारणा। अवग्रह का मतलब क्या होता है? जैसे आप मान लीजिए उदाहरण के माध्यम से समझिए। जैसे आप मार्केट में गए, बाजार में गए, जहाँ बहुत भीड़ भाड़ वाली अवस्था है, तो वहाँ आपके अगल बगल बहुत सारी घटनाएं होती हैं, परंतु आप सभी घटनाओं पर ध्यान नहीं देते। वो अवग्रह की स्थिति है कि आपके आसपास बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं, परंतु आप उन सभी घटनाओं पर ध्यान नहीं दे रहे। वो अवग्रह की अवस्था है। परंतु ईहा की अवस्था कब आती है? जैसे मान लीजिए आप जा रहे हैं रोड पे, आप मार्केट में जा रहे हैं, ईहा की अवस्था कब आएगी? अवग्रह की अवस्था तो आपके साथ चल रही, आपने आसपास महसूस कर रहे हैं कि बहुत सी घटनाएं हो रही, परंतु आप इच्छा नहीं जता रहे, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, कि आप जानने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं कि कौन सी घटनाएं हो रही। आपको ये ज्ञान है कि आपके आसपास घटनाएं हो रही हैं, मार्केट में बहुत सारी घटनाएं होती।
अगर हम सब पर ध्यान देने लगेंगे तो अपना कार्य नहीं कर पाएंगे। ये अवस्था होती है अवग्रह की अवस्था। साम्यवहारिक प्रत्यक्ष के अंदर ये अवग्रह की अवस्था है। जैसे मान लीजिए आप मार्केट में गए, आपने पेन देखा, बात खत्म। परंतु आप मार्केट में है, अवग्रह की अवस्था अवस्था है। इसके बाद इहा की अवस्था कब आएगी? आप रोड पर जा रहे हैं, अचानक से आपने देखा कि किसी गाड़ी का, किसी बाइक का एक्सीडेंट हो गया। तब आपके अंदर इहा की अवस्था, इहा का मतलब इच्छा की अवस्था। जब आप ये जानने का प्रयत्न करें, आप ये जानने के लिए इच्छुक हों कि वास्तव में हुआ क्या है, वो इहा की अवस्था होती है। अवग्रह की अवस्था, आपके आसपास घटनाएं हो रही परंतु आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। इहा की अवस्था, आपके आसपास घटनाएं हो रही हैं और आप उन्हें जानने के लिए इच्छुक हैं। और इसके बाद अवस्था आती आवाय की। आप उसको, आवाय की अवस्था का तात्पर्य होता है आप उस घटना को जानने का भरसक प्रयत्न करते हैं। आप मान लीजिए दुर्घटना हुई आपके आसपास, आपके मन में पहले तो आपने अवग्रह के माध्यम से उसे महसूस किया, इहा के माध्यम से आपके अंदर वो इच्छा जागृत हुई कि आप उस घटना के बारे में जानने। और इसके बाद आपके अंदर आता है अवाय की अवस्था, जिसके माध्यम से आप प्रयत्न करते हैं, आप वो समूल प्रयास करते हैं जिसके माध्यम से आप उस घटना के बारे में जान सके। तो दोस्तों ये होती आवाय की अवस्था। इसके बाद आती है धारण की अवस्था। धारण की अवस्था कब आती है? जब आप मान लीजिए पहले तो अवग्रह की अवस्था आपने महसूस किया, उसके बाद आपने दुर्घटना देखी, इसके बाद आपने इच्छा जाहिर की, फिर आपने उसको जानने का समूल प्रयास किया, फिर आप उसके बारे में सब कुछ जान गए, ये धारणा की अवस्था है। तो ये सम्यक ज्ञान के अंदर ये जैन धर्म ने इतनी बारीक बात बताई है। जैन धर्म ने, दुनिया का कोई भी ऐसा दर्शन नहीं है जो इतनी बारीक बात करता हो। सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन में हमने 7 तत्वों की बात की। सम्यक ज्ञान में हमने 2 प्रकार के ज्ञान की बात की। एक तो अपरोक्ष ज्ञान होता है जिसके 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? मना पर्याय, श्रुति ज्ञान, सॉरी, मना पर्याय एक होता है, एक होता है आपका अवधि ज्ञान और एक होता है कैवल्य। दूसरी बात हमने की परोक्ष ज्ञान की। परोक्ष ज्ञान 2 प्रकार का होता है। एक तो श्रुति ज्ञान होता है, एक होता है आपका प्रत्यक्ष ज्ञान या सांव्यावहारिक प्रत्यक्ष। सांव्यावहारिक प्रत्यक्ष 2 प्रकार के होते हैं। एक अनुमान, जिसमें आप अनुमान लगाकर किसी चीज के बारे में जानते हैं। एक होता है सांव्यावहारिक प्रत्यक्ष। सांव्यावहारिक प्रत्यक्ष के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैंने आपको बताया, सॉरी 4 प्रकार होते हैं। एक होता है अवग्रह, एक होता है ईहा, एक होता है आवाय, एक होता है धारणा। ये सांव्यावहारिक प्रत्यक्ष के 4 प्रकार होते हैं। इसके अतिरिक्त परोक्ष ज्ञान का एक और प्रकार होता है जिसे श्रुति ज्ञान कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा वैदिक काल में हम, उनके पास लिपि नहीं थी, तो वो श्रुति ज्ञान के माध्यम से कार्य करते थे। ज्ञान को अगर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक उनको पहुंचाना होता था तो याद करके ज्ञान को पहुंचाते थे, सुन के ज्ञान को पहुंचाते थे, सुन के ज्ञान को ग्रहण करते थे। मान लीजिए गुरु से, तब उनके पास क्योंकि लिपि नहीं थी तो लिखना नहीं जानते थे, वैदिक काल की बात है, तो वो श्रुति ज्ञान के माध्यम से अपने ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया करते थे। तो ये हमने सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन के बारे में बात कर ली। अब हम बात करते हैं सम्यक चरित्र क्या होता है। तो जैन दर्शन में या जैन धर्म में दुख सुख से जो रहित व्यक्ति होता है उसे सम्यक चरित्र वाला व्यक्ति कहते हैं। जैन धर्म में मैंने आपको बताया पंचव्रत की धारणा है। पंचव्रत कौन कौन से होते हैं? सत्य होता है, अहिंसा होता है, अस्तेय होता है, अपरिग्रह होता है और एक ब्रह्मचर्य होता है। इससे पहले पार्श्वनाथ ने चतुर्याम दिए थे जिनमें सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय था। परंतु जब जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी आए तो उन्होंने इसमें ब्रह्मचर्य भी जोड़ दिया और इसका नाम बन गया पंच महाव्रत। ठीक, पंच महाव्रत ये क्या जैन परंपरा को मानने वाले सभी व्यक्तियों के लिए है, सभी गृहस्थ व्यक्तियों के लिए है या केवल सन्यासियों के लिए है? ये प्रश्न कभी आपसे पूछा जा सकता है। तो जैन धर्म, चूंकि पंच महाव्रत बहुत कठिन व्रत है तो इसको जैन साधुओं के लिए बनाया गया है, परंतु इसकी कठोरता को कम करके एक अणु व्रत बनाया गया है जो कि गृहस्थों के लिए बनाया गया है। जैसे जैन धर्म में बहुत से गृहस्थ लोग भी हैं तो उनके लिए पंच महाव्रत का उनको भी पालन करना होता है। जैन धर्म में आवश्यक नहीं कि अगर आप जैन साधु हैं
तभी आप पंच महाव्रत का पालन करें। अगर आप जैन धर्म को मानते हैं तो आपको पंच महाव्रतों का पालन करना चाहिए। तो क्योंकि ये बहुत कठोर व्रत है, तो इसकी कठोरता को कम करने के लिए जैनियों ने क्या किया, एक अणु व्रत का सिद्धांत लाया। अणु व्रत में पंच महाव्रत चीजें यही हैं, परंतु उनकी कठोरता को कम कर दिया गया है। तो जैन साधुओं के लिए पंच महाव्रत है और अन्य जैन लोगों के लिए अणु व्रत रखा गया है। अब चलिए दोस्तों, जैन धर्म से जुड़ी कुछ अन्य बातों पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं जैन धर्म से प्रभावित स्थापत्य कला, वास्तुकला, चित्रकला के बारे में। इस श्रृंखला में हम सबसे पहले बात करेंगे दिलवाड़ा के जैन मंदिरों के बारे में। तो दोस्तों जो दिलवाड़ा के जैन मंदिर हैं, इनका निर्माण 10वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में हुआ और ये एक मंदिरों का विशाल समूह था। इसमें कोई एक मंदिर नहीं है, बल्कि एक मंदिरों का समूह है जिसे सफेद संगमरमर से वास्तुपाल और तेजपाल ने बनवाया था। और ये श्वेतांबर संप्रदाय को प्रदान किए गए थे या श्वेतांबर संप्रदाय के लिए बनाए गए थे। इसके बाद हम बात करते हैं गोमतेश्वर की या बाहुबली की प्रतिमा के बारे में। तो दोस्तों बाहुबली की प्रतिमा के बारे में आपने सुना होगा। ये प्रतिमा कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में स्थित है। ये एक बहुत ऊंची प्रतिमा है, जैसा कि आप लोग चित्र में देख सकते हैं। यही वो प्रतिमा है जो कि बाहुबली की प्रतिमा के नाम से जानी जाती है और चामुंड राय ने इसका निर्माण करवाया था। और जैसा कि आप सभी लोग ये जानते हैं कि जैसे अभी हमारे यहाँ महाकुंभ हुआ या सनातन धर्म में जैसे हर 12 साल पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है, वैसे ठीक उसी प्रकार जैन धर्म में भी हर 12 साल पर ये जो बाहुबली की प्रतिमा है, इसका महामस्ताभिषेक किया जाता है। प्रत्येक 12 वर्ष पर बाहुबली की प्रतिमा का महामस्ताभिषेक किया जाता है। जैसे अपने यहाँ प्रत्येक 12 साल पर ये कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। पिछली बार राष्ट्रपति और आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी महामस्ताभिषेक में शामिल हुए थे। इसके बाद आती है उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं। तो उदयगिरी और खंडगिरी की बहुत सारी गुफाएं हैं जिन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया था। और इन गुफाओं में जैसा कि आप लोग चित्र में देख सकते हैं, ये एक सक्रिय गुफाएं थी जिन्हें काट कर कमरों का रूप प्रदान किया गया और इसमें जैन साधु या जैन मुनि रहा करते थे। इसके बाद अगर हम जैन धर्म की चित्रकला की बात करें तो तमिलनाडु की जो सित्तल वासल है, तमिलनाडु के सित्तल वासल में जैन चित्रकला के बहुत से अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों हमने जैन धर्म के बारे में जाना, उसके तीर्थंकरों के बारे में जाना, जैन धर्म की जो त्रिरत्न है उनके बारे में जाना, जैन धर्म की वास्तुकला, स्थापत्य कला और चित्रकला के बारे में जाना, जैन धर्म का उदय क्यों हुआ ये भी हमने जाना। दोस्तों अब हम जानते हैं कि जैन धर्म का पतन कैसे हुआ, जैन धर्म के पतन के क्या कारण थे। और जैसे बौद्ध धर्म पूरी दुनिया में इतना ज्यादा प्रसिद्ध हुआ, उसी प्रकार जैन धर्म पूरी दुनिया में इतना प्रसिद्ध क्यों नहीं हुआ। तो इसका अगर आपसे कोई पूछे कि बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों में बेसिक अंतर क्या है, बौद्ध धर्म इतना प्रसिद्ध हुआ परंतु जैन धर्म पूरी दुनिया में नहीं फैल पाया, तो इसका सबसे बड़ा और सबसे मूल कारण है इनका अहिंसावादी होना। अहिंसावादी बहुत लोग भी थे, परंतु इनमें जो अहिंसा का मूल भाव है वो बहुत कठोर भाव है, इसीलिए ये लोग पूरी दुनिया में नहीं फैल पाए। क्योंकि पश्चिम के देशों में अगर आप जाएंगे और दिगंबर संप्रदाय तो खासकर नहीं फैल पाया, क्योंकि अगर पश्चिम के देशों में जाएंगे तो वहाँ इतनी ज्यादा ठंड होती है, आप नग्नता की अवस्था में नहीं रह सकते। इसीलिए ये जो जैन संप्रदाय है या जैन धर्म है, जैन विचारधारा तो बहुत दूर तक गई, परंतु जैनियों का प्रचार प्रसार पूरे विश्व भर में नहीं हो पाया। अब दोस्तों हम वीडियो के अंत में बात कर लेते हैं कि जैन धर्म के पतन का प्रमुख कारण क्या था। तो सबसे पहले जैन धर्म का उदय क्यों हुआ ये तो हमने जाना। जैन धर्म का उदय इसलिए हुआ क्योंकि वैदिक धर्म में कर्मकांडों की व्याख्या और कर्मकांडों की प्रधानता बहुत अधिक बढ़ गई थी। इसका विरोध करने के लिए जैन धर्म या जैन आंदोलन या जैन विचारधारा उभर कर सामने आई, जिसने इन कर्मकांडों का विरोध किया। और कई हिंदू धर्म के जो लोग थे, सनातन धर्म के लोग थे, वो इनसे जुड़े भी, क्योंकि कर्मकांडों की अधिकता जो पंडित थे हमारे यहाँ वैदिक परंपरा में, उन्होंने कर्मकांडों को अनिवार्य कर दिया था। प्रत्येक कर्मकांडों में प्रत्येक जो हमारे यहाँ कार्यक्रम होते हैं या संस्कार होते हैं, उनमें कर्मकांडों की
अनिवार्यता कर दी गई थी, जिसके कारण वैदिक धर्म में या हमारे यहाँ जो सनातन धर्म है इसमें बहुत सी बुराइयां पनपने लगी थी। इसीलिए जैन धर्म या जैन विचारधारा का उदय हुआ। परंतु इसके पतन के कारण क्या थे? दोस्तों, जैन धर्म के पतन का एक प्रमुख कारण ये भी था कि जो वैदिक धर्म में बुराइयां फैल गई थी, ब्राह्मणों ने जब देखा कि बहुत सारे लोग जैन धर्म अपनाने लगे हैं, तो उन्होंने कर्मकांडों का जो बहुत अधिक प्रचार प्रसार कर दिया था, उसमें थोड़ी सी कमी लाई, या यूं कहें तो ब्राह्मण जो ब्राह्मणीय व्यवस्था थी उसमें कुछ सुधार किया गया था, जिससे लोगों की घर वापसी होने लगी। और दूसरा एक प्रमुख कारण था बौद्ध धर्म का उदय। दोस्तों, बौद्ध धर्म ने मध्यम मार्ग बताया। इसके बाद की वीडियो में हम बौद्ध धर्म और बौद्ध दर्शन के बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। एक लॉन्ग वीडियो आएगी, उसमें बौद्ध धर्म और बौद्ध दर्शन के बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो बौद्ध धर्म का उदय भी जैन धर्म के पतन का एक प्रमुख कारण था। और एक तीसरा सबसे बड़ा कारण था इनका इनकी जो विचारधारा थी वो बहुत कठोर विचारधारा थी। जैसे बहुत कठोर अहिंसा का पालन करवाते थे। इनके पंच महाव्रत बहुत कठोर थे, जो कि आम व्यक्तियों के लिए बहुत कठिन थे। इसीलिए जैन धर्म बहुत ज्यादा इसका प्रसार प्रचार नहीं हो पाया। और बौद्ध धर्म आने के बाद तो इसका एकाएक पतन होता चला गया। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। कल फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, जो कि बौद्ध धर्म और बौद्ध दर्शन से संबंधित होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।